मध्य प्रदेश में मिशन 2023 के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। इसके लिए भोपाल से दिल्ली तक बैठकों और मंथन का दौर जारी है। इसी सिलसिले में शुक्रवार को दिल्ली में मध्य प्रदेश कांग्रेस की बड़ी बैठक थी, जिसमें प्रदेश के 10 टॉप नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन ऐन वक्त पर ये बैठक स्थगित हो गई। इसकी वजह कर्नाटक के मंत्रिमंडल विस्तार में राहुल गांधी की व्यस्तता कांग्रेस की तरफ से बताई गई। 3 दिन में दूसरी बार ये बैठक स्थगित हुई है। इससे पहले 24 मई को भी बैठक रद्द की गई थी। बार बार कांग्रेस की बैठकें कैंसिल होने को बीजेपी ने इसे कांग्रेस की कलह से जोड़ दिया। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस 2 गुटों में बट गई है, जनप्रिय और 10 जनपद प्रिय। इसीलिए कांग्रेस को यह बैठक स्थगित करनी पड़ी। अगली तारीख भी तय नहीं, 24 मई, 26 मई, अब आगे गई तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। दरअसल है क्या कि कांग्रेस में 2 तरह के नेता हैं, एक जनप्रिय नेता है कुछ, और कुछ 10 जनपद के प्रिय है। जनप्रिय नेताओं की वाट लगा रखी है, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, हाशिए पर करने की कोशिश की जा रही, और 10 जनपद के प्रिय हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश में दोनों डी के कांग्रेस की वाट लगाए दे रहे हैं। तो कांग्रेस का हस्त्र तो समझ में आ रहा है, बिन पद चले सुने बिन काना, कर विद कर्म करें विद नाना वाली स्थिति है। बहरहाल बैठक स्थगित होने की वजह जो भी हो, इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस के अंदर खाने में सब ठीक नहीं चल रहा। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कई नेता कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने से खुश नहीं हैं और ये बात हाईकमान तक पहुंचाना चाहते हैं। वही कमलनाथ का खेमा इन नेताओं से नाराज है। ऐसे में हाईकमान ने साफ संकेत दे दिया है कि मध्य प्रदेश में आपसी सहमति बनाने के बाद ही नेता दिल्ली आएं। हालांकि कांग्रेस के नेता इससे इनकार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपने पार्टी के अंतर्द्वंद को पहले समझना चाहिए, और जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश में उनके झगड़े चल रहे हैं, रोज मुख्यमंत्री को सबसे बुला कर बात करनी पड़ रही है, उनके संगठन के लोगों को बात करना चाहिए। पहले वो अपनी पार्टी को देखें। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि अभी कर्नाटक चुनाव में बेंगलोर में आज मंत्रिमंडल का गठन था, उन्हें वहां जाना था, इसलिए ये हमारी दिल्ली में होने वाली बैठक सभी की सहमति से पोस्टपोन की गई है, और अगली तिथि वो शीघ्र ही बताएंगे। 2023 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए अहम है। 2020 में अपने नेताओं की कलह से सरकार गंवाने वाली कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कोई भी रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। शायद यही वजह है कि न केवल प्रदेश संगठन पर उसकी पैनी नजर है, बल्कि उसने रिमोट भी अपने हाथ में ले लिया है। देखना यह है कि कांग्रेस हाईकमान इसमें कितना कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा दिल्ली से कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स। क्या दिल्ली से कंट्रोल होगा मध्य प्रदेश का मिशन 2023? दिल्ली तलब क्यों किए गए मध्य प्रदेश के कांग्रेसी दिग्गज? क्या सचमुच जनप्रिय और 10 जनपद प्रिय में नेताओं में बटी कांग्रेस? और कमलनाथ के सीएम बनने की राह में कितने रोड़े? तो ये अहम बिंदु हैं जिस पर केंद्रित आज की हमारी चर्चा होगी, डिबेट होगी। जिस तरह से जो चुनावी समर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, और यही कारण है कि दोनों प्रमुख दल, सत्ताधारी दल बीजेपी और विपक्ष में बैठी कांग्रेस के बीच तमाम मसलों पर जो जंग है वो देखी जा रही है। आज का एजेंडा जिस तरह से कांग्रेस की दिल्ली में एक बड़ी बैठक थी, लेकिन बैठक एक बार फिर टल गई। अब दूसरी तारीख पर बैठक होगी। इसके पहले भी ऐसा हुआ था, और इसी पर जो बीजेपी है वो तंज कस रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर इस बात को लेकर है कि इस बार का जो चुनाव है, या इस बार की जो एक रणनीति है कांग्रेस की, उसका जो रिमोट कंट्रोल है वो दिल्ली से हैंडल होगा, या क्या कुछ चीज़ें हैं। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें, अपने मेहमानों से आपका
परिचय करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में हैं संतोष सिंह गौतम जी, उपाध्यक्ष मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस, स्वागत करूंगा आपका। हमारे साथ में है प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी पंकज चतुर्वेदी जी, स्वागत पंकज जी आपका। वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी हमारे साथ में। संदीप जी आपका भी स्वागत करता हूं। संतोष सिंह गौतम साहब, मैं आपके पास में आता हूं। जिस तरह से एक दिल्ली में बड़ी आपकी बैठक थी और उस बैठक में ये कहा जा रहा था कि तमाम सारी चीज़ें वहाँ से डिसाइड होंगी और फिर जिस तरह से जो चुनावी समर है या जो कांग्रेस की रणनीति है वो आगे बढ़ेगी, क्या ये माना जाए कि जो कांग्रेस है बहुत कुछ सारी चीज़ें जो हैं, अधिकांश चीज़ें दिल्ली से हैंडल होंगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र बेहद मजबूत है और दिल्ली से तय होने की बात नहीं है। आला कमान से परामर्श करके मध्य प्रदेश का नेतृत्व सारी चीजें तय करेगा, लेकिन आला कमान से परामर्श आवश्यक है और जरूरी है कि महत्वपूर्ण विषयों पर आला कमान से बात पूछी जाए। तो मैं ये कहता हूं कि जो अभी भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बना रही है कि कांग्रेस की बैठक टली है, तो कांग्रेस की बैठक टली है उसके कारण जो भारतीय जनता पार्टी सोच रही वैसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी की बैठक इसलिए टली है कि न तो राहुल जी वहां थे, न मल्लिकार्जुन खड़गे जी वहां थे। कर्नाटक के जैसे मंत्रिमंडल विस्तार का मामला है उसके बारे में बातें हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई एजेंडा बनाना चाहती है तो वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखे, यहाँ के विकास को मुद्दा बनाए, यहाँ के जो पिछड़ापन है उसको मुद्दा बनाए। वो कांग्रेस के अंदरूनी मामलों में न ताक झांक करे। वो ये देखे कि कैलाश विजयवर्गीय क्यों नाराज हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों नाराज हैं, प्रभात झा क्यों नाराज हैं, प्रहलाद पटेल का नाम कहां से बीच में आ रहा है, शिवराज सिंह चौहान के क्या हाल है, उनके ऊपर जो नरेंद्र मोदी है और अमित शाह उनका कितना दबाव है। ये सारी चीजें हैं और तमाम सारी जो कि यहाँ पे लोकोक्ति बन चुकी है कि 3 प्रकार की भाजपा चल रही है, एक है नाराज भाजपा, एक है शिवराज भाजपा, एक है महाराज भाजपा। तो मैं कहता हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने ट्विटर हैंडल पर वल्लभ भाई पटेल को क्यों लगा लिया, भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह को क्यों गायब कर दिया। ये सारी चीजें हैं, तो इसमें पहले इनको झांक के देखना चाहिए कि महेंद्र सिंह सिसोदिया क्यों मुख्य सचिव के खिलाफ चिट्ठी लिखते हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर किसके खिलाफ चप्पलें उतार कर घूम रहे हैं, गोपाल भार्गव किस पर नाराजगी दिखा रहे हैं, भूपेंद्र सिंह के विरुद्ध कौन कौन लामबंद हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदरूनी खेमे में झांकने की बहुत आवश्यकता है, बजाय कांग्रेस की ओर देखने के, क्योंकि कांग्रेस की तो रणनीति इस बार स्पष्ट है कि 150 सीटें हमें लानी है और भारतीय जनता पार्टी की तरह केवल जुमले के तौर पर नहीं कि अब की बार 200 पार, कर्नाटक में हश्र देख लिया इस नारे का। तो हम लोग पूरी तरह से प्रैक्टिकल है, बूथों पर अपना काम कर रहे हैं। हमारी जितनी भी मंडलम सेक्टर की समितियां हैं पूरी तैयार है। दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, कमलनाथ जी तरीके से काम कर रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी जी के पास में आ जाता हूं। तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी, पंकज चतुर्वेदी साहब, क्यों बीजेपी ताक झांक कर रही है जिस तरह से संतोष सिंह गौतम साहब कह रहे हैं? तो हमारा अंदरूनी मामला है, मीटिंग हमें जब करना होगी हम करेंगे। देखिए, कांग्रेस का लोकतंत्र कितना सशक्त है इसको उदाहरण देता हूं आपको। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, वो कर्नाटक के चुनाव के बाद कहते हैं कि कांग्रेस का हाईकमान तय करेगा मुख्यमंत्री कौन होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी कोई हाईकमान, पहली बार ऐसा हुआ सर। फिर कांग्रेस का कर्नाटक का मंत्रिमंडल बनना, तो मंत्रिमंडल मैडम ने सूची जारी करी केसी वेणुगोपाल जी के हस्ताक्षर से कि ये लोग मंत्रिमंडल में सम्मिलित होकर मुख्यमंत्री जी को अधिकार नहीं दिया। ये कांग्रेस का लोकतंत्र है। आज हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं, जो आदरणीय नरोत्तम जी ने कहा कि जनप्रिय नेता और 10 जनपद प्रिय यानी मैडम सोनिया जी के प्रिय राजनेता है, फिरोज गांधी जी के कुनबे के प्रिय राजनेता। तो जो फिरोज भाई के कुनबे के उनके परिवार को प्रिय राजनेता है, उनकी सब बातचीत चलती है। ऐसी कौन सी व्यस्तता है साहब, मध्य प्रदेश के नेताओं को समय नहीं दिया जा रहा? कारण स्पष्ट है राजेश जी, जिस प्रकार की राजनीतिक लाचारी और बेचारी कमलनाथ जी की है, वैसी पहले किसी राजनेता की कांग्रेस में नहीं हुई। 2 दिन पहले पवन खेड़ा जो इनके मीडिया विभाग के प्रभारी है, जयराम रमेश जी के डिप्टी हैं, वो बोल कर गए कि मध्य प्रदेश में चुनाव चेहरे पर नहीं मुद्दे पर लड़ा जाएगा। कमलनाथ जी कहते हैं मैं चेहरा हूं कांग्रेस का। इनके प्रभारी महासचिव श्रीमान जयप्रकाश अग्रवाल जी जो राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमारे इस प्रकार की कोई परंपरा नहीं, पहले मेजोरिटी तो आने दो फिर तय करेंगे। यही बात श्रीमान राहुल सिंह जी जो सीनियर नेता है इनके, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उन्होंने कहा। अरुण यादव जी ने कहा, कहाँ है राहुल सिंह जी, खुलकर कह रहे हैं मुझे कमलनाथ जी कोई काम दे दो। अरुण यादव बेचारे फसल लूटे पिटे हुए बैठे हुए, बार बार कहते मेरी फसल लूट ली। जीतू पटवारी कहाँ गए, पता नहीं किस प्रकार का उनका अपना अलग व्यवस्था चलती है कि उन्होंने कहा मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूं, कोई कार्यकारी अध्यक्ष की स्थिति है नहीं, बाकी कार्यकारी अध्यक्षों का पता नहीं है। तो ये स्थिति के जहां अध्यक्ष को ये नहीं पता कोई कार्यकारी अध्यक्ष है। अध्यक्ष कमलनाथ जी ऐसे हैं कि विधानसभा में नहीं जाते जब अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है, दूसरे दिन जब जीतू पटवारी का विषय आता है तो एक शादी में चले जाते हैं मध्य प्रदेश में रहते हुए।
जिस व्यक्ति की सदन में डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष के सहयोग में रुचि नहीं हो, जो जीतू पटवारी के गंभीर विषय पर जो अयोग्यता का विषय था, शो कॉज नोटिस का विषय था, उस पर सदन में ना जाए, वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी एक है। जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के भयंकर आरोप हो, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले से लेकर तुगलक रोड हवाला कांड तक, चीन से संबंध को लेकर, जिनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में भ्रष्टाचार की दुकान चलती हो, मंत्रालय में भ्रष्टाचार होता हो, वो बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। कहा जा रहा है कि साहब इनका नाम चल रहा है। भाई साहब, आप सोशल मीडिया किसी का भी नाम चलाओ, बहुत स्पष्ट है। गोपाल भार्गव जी का कथन आया था, वो यदि कांग्रेस को समझ आए तो आए, ठीक ना आए तो कांग्रेस का विषय, हमको आपत्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को जहां है 19.76% की विकास दर, 12 लाख करोड़ की जीएसडीपी, बीमारू से विकसित राज्य तक लेकर आई है और आगे ले जाने के कृत संकल्प है। अब की बार 200 पार का जो अब की बार 200 पार राजेश जी, हर बूथ पर 51% मत भाजपा के पक्ष में। इस संकल्प से पूरी मध्य प्रदेश की भाजपा सिर से लेकर पैर तक प्राणपण से कार्य कर रही है। कांग्रेस अपनी देखे तय करे, सबको पता है क्या स्थिति है। चलिए आता हूं पंकज चतुर्वेदी साहब, दोबारा मैं आपके पास में आता हूं। संदीप पौराणिक जी हमारे साथ में हैं। संदीप जी, जिस तरह की जो चीजें हैं और चूंकि जो हम एजेंडा आज का ले रहे हैं वो कांग्रेस से, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस पर ही केंद्रित है, और जो चीजें दिख रही हैं कि दिल्ली, क्योंकि पहले तमाम नेताओं की, बड़े नेताओं की चर्चा भोपाल आने को लेकर, चाहे वो डीके शिव कुमार हों, मनीष तिवारी हों, या तमाम सारे नेता की एक बड़ी फौज सेंट्रल से यहाँ लाई जाएगी और फिर वो रणनीतिकार होंगे। क्या, किस रूप में देखते हैं इसको कि एक प्रदेश नेतृत्व है और जो हावी दिख रहा है वो केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पे दिख रहा है, तो ये क्या एक अलग तरह की स्ट्रेटेजी कांग्रेस की है सिलेक्शन में लेकर? देखिए राजेश जी, मध्य प्रदेश की विधानसभा का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है इस बार का। 2018 के चुनाव के नतीजे इसकी गवाही देते हैं कि 2023 के चुनाव बड़े कश्मकश वाले होने वाले हैं। लिहाजा चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों ही राजनीतिक दल कोई चूक नहीं करना चाहेंगे। उनकी रणनीति स्पष्ट होगी कि वो चुनाव जीतें। जहां तक आपने कांग्रेस की बात की है, देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता सक्रिय हैं, पार्टी सक्रिय है, लेकिन बार बार एक बात आ रही है कि कर्नाटक की जीत मध्य प्रदेश के चुनाव पर हावी नजर आ रही है कांग्रेस पर। यही कारण है कि कहा जा रहा है कि डीके शिव कुमार भी यहां आएंगे। पार्टी हाईकमान का दखल, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में राजेश जी और बढ़ेगा। अभी पवन खेड़ा का दौरा होके गया है, सुप्रिया श्रीनेत होके गई हैं, और तमाम चीजें बढ़ेंगी। और भोपाल से दिल्ली नेताओं को बुलाया गया बातचीत के लिए, बैठक हुई नहीं हुई वो एक अलग मसला है। कुल मिलाकर के केंद्रीय नेतृत्व को यह लगता है कि केंद्र का भी दखल राज्य की राजनीति में रहना चाहिए। उसके कारण भी है क्योंकि 2018 के बाद जो दल बदल का क्रम चला, उसने कांग्रेस को मध्य प्रदेश में कमजोर करने का काम तो किया था, क्योंकि सरकार उनके हाथ से चली गई थी। तो उस तरह की कोई चूक ना हो, चाक चौबंद व्यवस्था हो, जो उनकी प्लानिंग हो वो किसी भी तरह का उसमें सुराख ना हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि केंद्र उसमें अपना पूरा दखल देगा। जहां तक पंकज जी ने बात कही, स्वाभाविक सी बात है कि वो विपक्षी दल के वो अपनी बात कहेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता है उनने अपनी बात कही। लेकिन इस बार के चुनाव में चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, राजेश जी, दोनों ही दलों में केंद्रीय नेतृत्व का बड़ा दखल रहने वाला है। उसके कारण है कि स्थानीय राजनीति के जो नेता होते हैं, कांग्रेस में हम बात करें, ठीक है गुटबाजी की बात ये कही जा रही है कि गुटबाजी नहीं है, लेकिन गुट तो होते हैं ना, नेताओं के अपने कुछ इलाके होते हैं, कुछ उनके समर्थक होते हैं, कहीं वो टूट फूट फिर ना हो, इसे रोकने के लिए मुझे लगता है कि क्या संदीप जी, एक मुझे स्मरण है एक बात की, जब दीपक बावरिया जी यहां से गए थे और उन्होंने तमाम सारी चीजें संगठन स्तर पर यहां को लेकर कही थी। हालांकि अब दीपक बावरिया का भी नाम है, जो 4-5 नाम है जो आएंगे और सारा कुछ देखेंगे, मैनेजमेंट देखेंगे। क्या एक कारण ये भी हो सकता है कि उनकी जो रिपोर्ट है और जब उन्होंने उस समय कही थी, अब उसको लेकर, चूंकि उन्होंने बेहतर तरीके से एमपी में उस समय इलेक्शन के समय देखा था, एक ये भी वजह हो सकती है कि केंद्रीय नेतृत्व का दखल इस स्तर पर बढ़ रहा है? देखिए राजेश जी, दीपक बावरिया ने वाकई में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए बहुत काम किया था। इस तरह का प्रभारी कांग्रेस को अरसे से नहीं मिला है। आप चाहे मुकुल वासनिक को ले लीजिए, चाहे बीजेपी अग्रवाल जी को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए आप, मध्य प्रदेश में दीपक बावरिया ने बड़ी सक्रियता से काम किया था और मंडपम तक कांग्रेस को सक्रिय किया था। मुझे यह लगता है कि अगर दीपक बावरिया का
एंटर होंगे, दखल बढ़ेगा, तो मध्य प्रदेश के कई कांग्रेस ऐसे नेता हैं कांग्रेस में जो असंतुष्ट हो जाएंगे। विंध्य की घटना हम सबको याद है कि क्या हुआ था बाबरिया जी के साथ। और भी कई इलाकों के ऐसे नेता हैं जो असंतुष्ट हैं या बाबरिया को स्वीकार नहीं करते हैं। अगर बाबरिया जी का दखल बढ़ता है और दीगर नेताओं का दखल बढ़ता है, कहीं ऐसी स्थिति ना बन जाए कि प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व में ही टकराव के हालात बन जाए। चलिए, टकराव के हालात बन जाए, मुझे लगता है संतोष सिंह गौतम साहब यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो स्थानीय स्तर के नेता हैं उनके बीच में, क्योंकि कई चीजें ऐसी दिखी कि पहले अविश्वभावी जिस तरह से मुख्यमंत्री के तौर पर कमलनाथ के पोस्टर लगे, हालांकि फिर उसके बाद तमाम सारी चीजें आई, फिर बीच में दिग्विजय सिंह जी ने जिस तरह से कहा कि नहीं, चेहरा तो हमारा वही है। क्या इन तमाम सारी चीजों को रोकने के लिए, या फिर मेरा जो सवाल है कि शीर्ष नेतृत्व कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, यही कारण है कि हैंडल दिल्ली से हो रहा है, इसके जरिए कहीं ना कहीं जो प्रदेश के नेता हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित किया जा सके? नहीं राजेश जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर हैंडल दिल्ली से भी होता है तो बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश के नेताओं के साथ दिल्ली का भी समन्वय होना चाहिए। और पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे देश में उत्साहित है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक हार, 15 घंटे का रोड शो, लगातार 6-7 दिन तक कर्नाटक में पड़े रहना, तो नरेंद्र मोदी का चेहरा कर्नाटक ने खारिज कर दिया है। और यही बात पूरे देश पर अब लागू होने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे जुमलों की एक एक परत खुलती जा रही है। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष, किसानों की आय दोगुनी होना थी 2022 तक, 15 लाख हर खाते में आने थे, काला धन आना था। 2000 के नोट से उन्होंने अटैक कर दिया था नोट काले धन पर, 2000 का नोट फिर बंद करना पड़ा। और जब बंद किया तो इस बार 8 बजे आके महाशय नहीं बोला कि बंद कर रहे हैं, इस बार जापान चले गए और रिजर्व बैंक पर ढोल दिया। तो कहते हैं कि जब आदमी की लोकप्रियता का उतार आता है तो कर्नाटक जैसे परिणाम आते हैं। और राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा का जो परिणाम कर्नाटक में आया है, उससे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उत्साहित है। और क्यों न ले हम राहुल गांधी का मार्गदर्शन, क्यों न ले खड़गे जी का मार्गदर्शन। ये कर्नाटक के हमारे जिताऊ चेहरे हैं और मध्य प्रदेश में निश्चित इनकी मदद मिलेगी हमें। और हमारे जो जिताऊ चेहरा कमलनाथ जी हैं, पिछले चुनाव में हम जीते थे 35, 40 करोड़ से यदि सरकारें खरीद ली, जो कि इनको विशेषज्ञता हासिल है लोकतंत्र की हत्या करने की, तो मैं समझता हूं कि ऐसी पार्टी के ऊपर पूरा देश लानतें दे रहा है। महाराष्ट्र का प्रयोग देख लो, गोवा का प्रयोग देख लो, कर्नाटक का प्रयोग देख लो, मध्य प्रदेश का प्रयोग देख लो, कहां इन्होंने सरकार खरीदी नहीं है। लेकिन संतोष जी, आपके पास प्रदेश स्तर में भी तमाम ऐसे चेहरे हैं, चाहे अजय सिंह राहुल की बात करें, अरुण यादव की बात करें, तमाम सारे चेहरे, उनको नहीं लगेगा कि वो साइडलाइन हो जाएंगे? जी राजेश जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। जी। मैं तो वही तो कह रहा हूं कि मोदी जी का जो बेजान चेहरा, खारिज चेहरा, झूठा चेहरा, जुमलेबाज चेहरा पूरे देश के सामने आ चुका है। और कर्नाटक की जनता ने दिखा दिया है कि झूठ अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो मध्य प्रदेश में राहुल जी की आंधी चलेगी, खड़गे जी का तूफान चलेगा और निश्चित रूप से मोदी का बुझा चेहरा मध्य प्रदेश में कुछ विशेष असर दिखाने वाला नहीं है। कह रही है कि कुछ जनप्रिय नेता हैं, कुछ 10 जनपद के प्रिय नेता हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस से समन्वय बनाकर दो भागों में चुनाव में ऐतिहासिक 2 भागों में बट गई है बीजेपी, कह रही है जनप्रिय और 10 जनपद प्रिय नेता में। ये तो देखिए, दिल बहलाने को गालिब, ख्याल अच्छा है। यहां मैं बताऊं कितने भागों में बट गई है। यहां आप जोड़िए नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रभात झा, जयभान सिंह पवैया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव, कितने चेहरे। चलिए पंकज जी जवाब दे दीजिए। चलिए पंकज जी के पास में आ जाता हूं। पंकज जी। राजेश जी, यदि बिल्ली के भाग्य से छीका फूट जाए, जैसे बिल्ली फुदकती है कूदती है ना, मुहावरा है, मतलब मैं अपमान के रूप में नहीं बोल रहा, वैसी स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। 2014 से लगभग 85% चुनाव जिन्होंने लोकसभा विधानसभा के हारे हो, तो कर्नाटक की जीत के बाद इतना उत्साह तो बनता है। जिन मुद्दों मेरी गौतम जी, राजेश जी मैंने चलिए गौतम साहब, पंकज जी को बोलने दीजिए। मैंने शांति से संतोष जी फिर मैं आमने सामने कर दूंगा आपको, पहले पंकज जी की बात आ जाए। पंकज जी की बात आ जाए, पर्याप्त समय दिया आपको। तो लो परेशान पंकज जी सुन लो, मेरी बात सुन लो, पंकज जी बोलना आप जी। मैं निवेदन कर रहा हूं सर कि जिन विषयों का उल्लेख कांग्रेस ने अभी डिबेट में किया, उन विषयों के आधार पर देश में 2014 के बाद 2019 का चुनाव हुआ, वो कांग्रेस पार्टी जो 44 सीटों पर थी 2014 में, वो बहुत ताकत लाने के बाद 52 सीटों पर आई। ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की अखिल भारतीय स्तर पर है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति अभी हिमाचल कर्नाटक को छोड़ दें तो क्या थी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, बाकी जगह पिछलग्गू सरकार, ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की थी।
जिस कांग्रेस पार्टी की देश की सदन में मात्र 52 सदस्य हों, 2014 में तमाम विलाप की यही सब बातें जो अभी हमारे मित्र करें, इन सबके करने के बाद 2019 में भी जनता ने इनको नेता प्रतिपक्ष के लायक 10% के लायक नहीं रखा हो, वो लोग आज भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी जी पर उंगली उठा रहे हैं। उन मोदी जी पर जिनके चलते आज भारत का जो वो विजयी पताका पूरे देश में कौन से प्रधानमंत्री के शासन काल में हुआ कि युद्ध में भारत के झंडे से लोग बच रहे हो? कौन से प्रधानमंत्री के शासन काल में भारत की अर्थव्यवस्था जो थी वो 5वें नंबर की थी? कौन से शासन काल में भारत का निर्यात जो था सबसे अधिक था? कौन से शासन काल में भारत की विदेशी मुद्रा सबसे अधिक थी? ये तो उस नरसिम्हा राव सरकार का अंश और वंश है जो सोना गिरवी रखने की योजना बना चुके थे, जिनकी सरकारें कहीं भ्रष्टाचार के आरोप में 2G, 3G, 4G, दीदी जी, जीजा जी, जमीन से लेकर पाताल आकाश वहां तक घोटाले किए इनके लोगों ने, किसी को छोड़ा इन्होंने। इसलिए जनता ने इनको 10% से भी नीचे समेट दिया। ये स्थिति है कांग्रेस पार्टी की। उसके बाद मोदी जी से अपनी तुलना करते हैं। अरे शर्म आना चाहिए। जो लोग जनता के द्वारा लगातार खारिज किए जा रहे हैं, एक जीत के बाद मोदी जी से तुलना, अरे जनता उत्तर देगी 2024 चुनौती तो बीजेपी के सामने भी है। एक एक करके आप ठीक है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, फिरोज भाई के कुंडे को खारिज कर दिया, कांग्रेस के मालिकों को खारिज कर दिया। राहुल गांधी को भागकर जाना पड़ा, उत्तर भारत छोड़कर चले गए वायनाड, ये स्थिति राहुल गांधी जी की है। लेकिन पंकज जी, चिंता चुनौती तो बीजेपी के भी सामने है। आपसे कर्नाटक चला गया, हिमाचल आपसे चला गया, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कांग्रेस की लोकसभा में ये बताओ, ये सब बातें कर चुके। राजस्थान में 50 रुपए लीटर पेट्रोल दे रहे हो, छत्तीसगढ़ में 50 रुपए लीटर पेट्रोल दे रहे हो, छत्तीसगढ़ में 2 रुपए किलो शक्कर है, राजस्थान में 3 रुपए किलो गेहूं है। कौन सी बातें कर रही है कांग्रेस यहाँ बैठकर? राजेश जी कौन सी बातें कर रही है? ये धोखे देने का काम हमने किया। मध्य प्रदेश में धोखा दिया, राजस्थान में धोखा दिया, छत्तीसगढ़ में धोखा दिया। चलिए दोनों मेहमानों को आमने सामने कर देते हैं कुछ देर के लिए। ये धोखा देने वालों की, भ्रष्टाचारियों की सरकार है, लूट खसोट की सरकार है। ये लूट खसोट के विशेषज्ञ, इसीलिए जनता इनको खारिज करती है। बताओ, उत्तर दो, क्या स्थिति लोकसभा में, क्या स्थिति लोकसभा में, क्या स्थिति है बाकी राज्यों में? कहाँ कांग्रेस के? भारत छोड़ो यात्रा के बाद गुजरात में क्यों परास्त हुए? भारत छोड़ो यात्रा के बाद पंजाब में क्यों साफ हुए? अरे उत्तर दो, पंजाब में क्यों साफ हो गए? पंजाब में क्यों साफ हो गए? क्यों 500 से अधिक बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं? ये राहुल गांधी की मिलकर थी, क्यों छोड़कर चले गए? क्यों G23 बनाए? क्यों लक्ष्मण सिंह का विरोध करते हैं मध्य प्रदेश में? दिग्विजय कांग्रेस, लक्ष्मण सिंह कांग्रेस, जयवर्धन कांग्रेस, जीतू पटवारी कांग्रेस, गोपाल भार्गव पटवारी कांग्रेस, कितनी सारी कांग्रेस है आपकी इसमें। अजय सिंह कांग्रेस, अरुण यादव कांग्रेस, सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस, कितनी कांग्रेस है आपके पास? आप ये कांग्रेस चाहे हो, आप कौन सी कांग्रेस के हो? चलिए संदीप जी के पास में आ जाता हूँ। चलिए संदीप जी के पास में आता हूँ एक आखिरी सवाल के साथ। चलिए ठीक है, संदीप जी से एक सवाल ले लेता हूं। संदीप जी, जिस तरह की चीजें जो दिख रही हैं, चाहे ठीक है हम कांग्रेस की बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस हैंडल दिल्ली से हो रही है, दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है, कमोवेश वही स्थिति बीजेपी में है। क्या इस बार जो मध्य प्रदेश का चुनाव है उसमें बहुत कुछ डिसाइडिंग जो चीजें हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो वहीं से तय होंगे, क्योंकि दोनों में कमोवेश वही स्थिति है? देखिए राजेश जी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि ये लोकसभा से पहले के बड़े चुनाव में से एक है, बड़े राज्यों के। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी राजनीतिक दल किसी तरह की रिस्क नहीं लेगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास 29 में से 28 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटें हैं, राजस्थान में भी यही स्थिति है। कुल मिलाकर के जिस दल के पास ज्यादा सीटें हैं उसकी कोशिश होगी कि हम यथावत बने रहें। कांग्रेस की कोशिश होगी कि वो बढ़त हासिल कर लें, क्योंकि कर्नाटक से बूस्ट हुई है कांग्रेस। इसे हमें स्वीकारना पड़ेगा कि कर्नाटक से एक ऊर्जा तो कांग्रेस को मिली है, तो कांग्रेस उत्साहित है। अब दोनों राजनीतिक दल राज्य की इकाइयों के भरे से चुनाव छोड़ने को तैयार नहीं है राजेश जी, क्योंकि राज्य के भरोसे आपने छोड़ा और नुकसान हो गया। कर्नाटक में जैसे नुकसान हुआ आपको, तो कुल मिलाकर के राजनीतिक दलों में, खासकर कांग्रेस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस में सेंट्रल से पूरी तरह कमान रहेगी। एक बात है, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी 2 वरिष्ठ नेता हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन केंद्र का दखल
इस बार पिछले चुनाव से कहीं ज्यादा रहेगा। इसकी जो तस्वीर है वो हमें कुछ समय में दिखने भी लगेगी। जैसा आपने कहा कि दिल्ली में बैठक हुई थी, कैंसिल हो गई, एक अलग बात है। मध्य प्रदेश के नेताओं के दिल्ली दौरे बढ़ेंगे और दिल्ली के नेताओं के मध्य प्रदेश में दौरे बढ़ेंगे आने वाले समय, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, अहम बात है। और इसी पर जो लगातार चीजें जो दिख रही हैं लंबे समय से कि दिल्ली के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के, उनके दौरे बढ़ेंगे, वो यहाँ के नेता दिल्ली जाएंगे। और इस बार जो एक तस्वीर होगी, जो तासीर होगी मध्य प्रदेश की, कुछ अलग तरीके की होगी। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, शुक्रिया करना चाहूँगा। तो जिस तरह से जो चुनावी समर है और जिस चुनावी समर में जिस तरह से तैयारियाँ हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस की हो, अपनी अपनी रणनीति, एक अलग तरीके की रणनीति। क्योंकि जो अमूमन जो चुनाव होते रहे हैं मध्य प्रदेश में, विधानसभा के चुनाव, उसमें खास तौर पर प्रदेश स्तर पर ही सारी चीज़ें डिसाइड होती थी। लेकिन अब जो बदली हुई चीज़ें हैं उसी के अकॉर्डिंग सारा कुछ हो रहा है, बीजेपी में भी कांग्रेस में ही। इस IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।